किरण पुंज। दूसरा क्या था? अभिसारी किरण पुंज। क्या था बच्चे लोग? किरण पुंज। चलिए इसे याद करते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है। यानी क्या बच्चे लोग? वैसा प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की सभी किरणें एक जगह पर आकर जमा हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है। क्या बच्चे लोग? वैसी किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश के बिंदु एक जगह पर आकर जमा हो जाती है, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। लिखेंगे वैसा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लास में। आशा करता हूँ आप लोग कुशल पूर्वक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड की तैयारी भी कर रहे होंगे। बच्चे लोग, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें पहले वीडियो में हम लोग कवर किए थे प्रकाश क्या है, इसके बारे में कवर किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे लोग किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। चैप्टर का नाम क्या बच्चे लोग? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या बच्चे लोग? प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोग बच्चे लोग रिकवर कर लेते हैं कि पीछे क्या पढ़े थे हम लोग। तो हम लोग पढ़े थे प्रकाश क्या है, तब क्या बताए थे हम लोग? कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बच्चे लोग कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद हम लोग कवर किए थे तरंग दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसके गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? विद्युत चुंबकीय तरंग। और प्रकाश कैसा तरंग है बच्चे लोग? विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद हम बताए थे यांत्रिक तरंगों के बारे में कि जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। और ध्वनि कैसी तरंग है बच्चे लोग? यांत्रिक तरंग है। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि उसके प्रकृति के अनुसार, प्रकाश के प्रकृति यानी उसके नेचर के अनुसार दो भागों में बांटे थे, एक कण प्रकृति के, एक तरंग प्रकृति के, जिसमें बहुत से वैज्ञानिक आए और अपने अपने मतों को साझा किए। जिसमें सबसे पहला वैज्ञानिक कौन आया था बच्चे लोग? न्यूटन साहब आए थे। और न्यूटन साहब बोले थे कि प्रकाश क्या है? एक कण है। क्या बच्चे लोग? प्रकाश एक कण है। उसके बाद हाइगेन साहब आए, उन्होंने कहा था प्रकाश एक तरंग है। दोनों में मतभेद हो गया था। फिर कौन आए बच्चे लोग? आधे आप लोगों को? आइंस्टीन साहब, उन्होंने कहा था कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है। उसके बाद लेकिन यह सत्यापित नहीं कर पाए, इस बात को पुष्टि नहीं कर पाए, जिसके कारण एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम क्या होता है बच्चे लोग? डी ब्रोगली साहब। इस बात को सत्यापित कर देते हैं कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे बच्चे लोग? कि प्रकाश के स्रोत के अनुसार प्रकाश को कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में, एक दीप्त पिंड, दूसरा अदीप्त पिंड। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे हमें सूरज बताए थे, बल्ब बताए थे, जुगनू बताए थे। ये भी बोले थे कि जुगनू से क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। उसके बाद अदीप्त पिंड बच्चे लोग, जिसे प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं होता, उसे अदीप्त पिंड कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे गमन के माध्यम से, आर पार के माध्यम से प्रकाश को कितने भागों में बांटे थे बच्चे लोग? तीन भागों में, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जिसे प्रकाश पूरी तरीका से पार हो जाता था उसे क्या कहते थे बच्चे लोग? पारभासी। जिससे प्रकाश पूरी तरीका से पार नहीं होता था उसे क्या कहते थे? अपारदर्शी। और जिसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होता हो उसे क्या कहते थे? पारभासी। यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे लोग। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज का क्लास अगर आप लोग नहीं समझे तो हम दावा करते हैं आपको प्रकाश का प्रवर्तन कभी नहीं समझ में आएगा। यह क्लास प्रकाश का प्रवर्तन के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी मानव में नहीं रहे तो मानव खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, ये इसी प्रकार आज का क्लास भी रीढ़ की हड्डी के समान होगा प्रकाश के प्रवर्तन के लिए। चलिए बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को एक सुनहरा ऑफर बता दूं कि रेस क्लास की तरफ से एक सुनहरा ऑफर है, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी विषयों की तैयारी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। चलिए बच्चों, आज का क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलिए बच्चों, पहले देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए बच्चों, आज हम लोग कवर करेंगे किरण क्या है। क्या बच्चे लोग? किरण। क्या बच्चे लोग? किरण क्या है? किरण क्या है बच्चे लोग? अगर हम आपसे पूछे कि किरण
क्या है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा जरूर बताइएगा कमेंट में। तो बच्चे लोग हम बताते हैं कि किरण क्या है। किरण जो है प्रकाश का एक कण है। क्या बच्चे लोग? प्रकाश का एक कण है जो एक सीधी रेखा में गमन करती है, एक रास्ता में गमन करती है, उसी कण को किरण कहा जाता है। क्या बच्चे लोग? किरण क्या है? प्रकाश का एक कण है जो एक सीधी रेखा में गमन करती है, उसी कण को किरण कहते हैं। बच्चे लोग किरण क्या है एकदम सिंपल समझना है, तो समझिए कि किरण प्रकाश का एक क्या है? कण है जो सीधी रेखा में गमन करती है, उसी कण को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उस पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उदाहरण से भी हम लोग समझेंगे बच्चे लोग। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं कि प्रकाश का कण, क्या बच्चे लोग? प्रकाश का कण जब सीधी रेखा में गमन करती है, जब सीधी रेखा में गमन करती है, जब प्रकाश की कण एक जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उस कण को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? किरण कहते हैं। या तो हम लोग याद कर सकते हैं और इससे भी सिंपल कि प्रकाश जिस पथ में गमन करती है, प्रकाश जिस पथ में गमन करती है उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। बच्चे लोग डिफिनेशन समझ में आया होगा कि प्रकाश का कण जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उस कण को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या प्रकाश जिस पथ में गमन करती है उस पथ को बच्चे लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे बच्चों कि जब हम टॉर्च बराते हैं, है ना, मोबाइल का टॉर्च हो या कोई भी टॉर्च हो, जब टॉर्च बराते हैं तो उससे जो प्रकाश निकलती है एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। वो जो सीधी रेखा में गमन करती है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। जैसे आप लोग टॉर्च देखे होंगे बच्चे लोग, जब टॉर्च को हम लोग क्या करते हैं, मानिए टॉर्च है बच्चे लोग, जब इस टॉर्च को हम लोग जलाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि एक प्रकाश निकलता है जो सीधी रेखा में निकलती है। कहाँ निकलती है? सीधी रेखा में निकलती है। अब यही कण को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इसी कण को क्या कहते हैं बच्चे लोग? किरण कहते हैं। यानी किरण का जब डिफिनेशन लिखने का आए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग? प्रकाश का कण जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उस कण को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उस पथ को किरण कहते हैं। चलिए बच्चे लोग ये सब छोड़िए, सूरज को तो सब देखे होंगे, सूर्य को तो सब देखे होंगे कि जब सूर्य देखे होंगे कि सूर्य जब निकलता है तो उसके चारों तरफ से लालिमा छाया रहता है। वो क्या रहता है? सूरज का किरण रहता है जो चारों तरफ क्या होते रहता है? फैलते रहता है। और सूर्य जब निकलता है तो उससे भी क्या निकलती है? किरण निकलती है। वही किरण तो हम कहाँ तक पहुँचती है? पृथ्वी तक पहुँचती है। अब एक यहाँ से एक और याद रखिएगा कि सूर्य के किरण पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकेंड। कितना बच्चे लोग? 8 मिनट और 20 सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है बच्चे लोग? पिछले क्लास में बताएं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चे लोग कि किरण क्या है। प्रकाश का कण जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उस कण को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उस पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। किरण समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या बच्चे लोग? किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? चलिए बच्चे लोग आप लोग देखे होंगे कि जब रूम बंद होता है तो रूम में जो छिद्र होता है उस छिद्र से प्रकाश आती है। उस प्रकाश जब आती है ना तो देखिएगा कि एक समूह में आती है। कैसे आती है? एक समूह में आती है। उसमें छोटे छोटे कण भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। वो बाद में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जब देखे होंगे कि जब प्रकाश आती है तो छोटे छोटे कण भी आती है और एक समूह में आती है। वही समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यानी पूछा जाए किरण पुंज क्या है तो आप लोग बताइएगा कि किरणों के समूह को
किरण पुंज कहा जाता है। क्या लिखेंगे बच्चे लोग कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या लिखेंगे बच्चे लोग कि किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए बच्चे लोग समझ में आ गया होगा कि किरण पुंज क्या है। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे लोग, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बच्चे लोग, 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं बच्चे लोग। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बच्चे लोग, 3 प्रकार के। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। चलिए बच्चे लोग, पहला क्या, समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। क्या बच्चे लोग, तीसरा अपसारी किरण पुंज। पहले हम लोगों ने कवर किया कि किरण पुंज क्या है। तो किरण पुंज क्या है बच्चे लोग, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बच्चे लोग, 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझना है बच्चे लोग सारी चीज़ों को। अगर अच्छे तरीके से नहीं समझें तो फिर लेंस और दर्पण में बहुत प्रॉब्लम डालेगा। अभिसारी और अपसारी समझ आए बच्चे लोग, चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं बच्चे लोग कि समांतर किरण पुंज क्या है। क्या बच्चे लोग, कि समांतर किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है। पहले ये समझना बच्चे लोग कि समांतर किरण पुंज क्या है। आप लोग देखे भी होंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह प्रकाश का गुण था, जब प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है ना, तो समांतर जो किरण पुंज है ना, उसका परिभाषा भी कुछ इसी तरीका से है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी के बीच की दूरियां क्या हो, समान हो। क्या हो, समान हो। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें सभी बीच की दूरियां क्या हो, समान हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे लोग कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें जिसमें किरणों के बीच की दूरी, वैसा किरण पुंज जिसमें क्या बच्चे, जिसमें किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो। हमेशा क्या हो बच्चे लोग, समान हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या बच्चे लोग, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा बच्चे लोग, अब हम समझाते हैं। कहते हैं हाँ। अब हो क्या बोले बच्चे कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण वैसा किरण पुंज जिसमें क्या हो बच्चे लोग सॉरी गलती हो गई, जिसमें किरणों के बीच की दूरी क्या हो, हमेशा समान हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब प्रकाश निकलता है तो एक सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अब समांतर किरण पुंज यही होता है। अब बताइए इसमें बीच की दूरी हमेशा क्या होगा, समांतर होगी। यहाँ भी उतना है, यहाँ पर भी क्या है, वही है, यहाँ पर भी कि बीच की दूरी क्या है, वही है। यानी जब एक सीधी रेखा में हम लोग गमन करेंगे तो कैसा होगा, समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर होगा। अब इसी किरण पुंज को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। जब हम सीधी रेखा में किरण गमन करती है तो उसकी बीच की दूरी भी क्या रहता है, हमेशा समांतर रहता है। ये कभी नहीं मिलेंगे, आगे जितना भी बढ़ाया जाएगा ये कभी नहीं मिलेंगे, और सबके बीच की दूरियां क्या रहेगी, समान रहेगी। तो समांतर किरण पुंज क्या है, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज को मैंने कितने भागों में बांटा था बच्चे लोग, 3 भागों में। पहला हम लोग कवर किए कि समांतर किरण पुंज क्या है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, दूसरा अभी क्या था, अभिसारी किरण पुंज। क्या लिखेंगे बच्चे लोग, वैसा किरण पुंज
जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी बच्चे लोग, हम लोग समझें कि अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा। प्रकाश की सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा हो जाएगा। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन करेगा बच्चे लोग, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि बार बार पूछेगा कौन लेंस अभिसारी लेंस है, कौन दर्पण अभिसारी दर्पण है। इसमें डॉक्टर भी बहुत प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है, इसमें कैसा होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी इसमें देखे होंगे दांत का डॉक्टर जो दांत देखता है ना, वो कैसा प्रयोग करता है, वैसा ही दर्पण का प्रयोग करता है, जिसमें प्रकाश की किरण पड़े उस पर और सभी फोकस कहाँ चल जाए, एक दांत पर चल जाए, वैसे लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाद में बताएंगे आप लोगों को कि दांत का डॉक्टर किसका प्रयोग करता है, लेकिन आप अभी समझ लीजिए इतना कि अभिसारी किरण पुंज क्या होगा। इसमें किरण पुंज में क्या होगा, सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अभी मतलब क्या होता है, तुरंत। अभी मतलब क्या, तुरंत। और साली मतलब क्या, सारी मतलब क्या होता है, साली। ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, जब किसी का साली आता है तो देखना सब दोस्त जमा हो जाएगा, न जमा हो जाता है। और सब जब दोस्त जमा हो जाएगा, एक आगो इतना बदमाश होता है, कहता सालियस ने सेटिंग करवाएगा, देख लेना यहाँ पर कहेगा। यानी अभी सारी मतलब अभी साली आया कि दोस्त लोग चारों पट्टी से घेर लिया, अब एक बिंदु पर जाकर बैठ गया सलिए पर, क्या जी खाइएगा, रसमलाई खाइएगा। और दोस्त के नहीं पूछा कहनू जिंदगी भर, और साली से पूछेगा रसमलैया खाइएगा साली जी, और पूरा मजाक चल रहा। तो याद रखिएगा, अभी सारी मतलब साली अभी अभी आया और सब क्या हुआ, एक के बिंदु पर आकर जमा हो गया। साली के बीच है, एक आगो तो सेटिंग के भी बात करे लगता है, तुम्हारा एक आगो सेटिंग भी बात करे लगता है। तो अभी सारी किरण पुंज की वही है, मान लीजिए कि साली किरण पुंज है, क्या है, साली किरण पुंज है। जैसी साली आया, सब किरण मतलब कुछ ही लड़का के दोस्त, सब दोस्त आके करा पर साली पर आके जमा हो गया, और साली पर जमा हो गया तो उसे कुछ कहते हैं, अभी सारी किरण पुंज। हम इसको कुछ ही पढ़ते हैं, अभी साली आई, क्या पढ़ते हैं, अभी साली आई किरण पुंज। और जैसी अभी साली आई किरण पुंज तो सब आके जमा हो गया। अब जैसी जमा हो गया तो क्या समझ गए, इसे कहते हैं अभी सारी किरण पुंज। अब तो नहीं भुलाइएगा, कि अब भी भुला जाइएगा। यानी जब भी आवे अभी सारी मतलब समझ जाइएगा कि प्रकाश के जितने भी किरण है सब एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, अभी सारी किरण पुंज। अभी साली के भगा देते हैं, अब क्या करते हैं, साली के भगा देते हैं अगला टॉपिक में। चलिए साली के भगाते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला मैंने क्या कवर किया, समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या कवर किया, साली किरण पुंज। आप लोग ना कहिएगा कि साली किरण पुंज लिख के चलाइएगा, एग्जाम में नंबर कट जाएगा। अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या, अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या बच्चे लोग, अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज। आप इसका संधि विच्छेद कीजिए अपन हिसाब से। अप मतलब ऊपर और सारी मतलब साली, साली चल गया ऊपर, सब लड़का क्या हुआ वहां से भाग गया कि दूत अब तो सालिए ना, अब कुछ ही करेंगे जा पर, सब भाग गया, दोस्त के कोई पूछ भैया ना। अप मतलब कहा ऊपर और सारी मतलब कुछ ही साली, वहां क्या था, अभी साली आया था, सब एक जगह क्या हो गया था, जमा हो गया था, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब क्या हुआ, साली ऊपर चल गया, बेचारी न ऊपर नहीं गया, कहाँ चल गई, अपना घर चल गई। तो अब जैसी घर गई सब दोस्त क्या हुआ, वहां से निकल गया। यानी इसका डिफिनेशन भी क्या लिखेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से सभी प्रकाश क्या होती है, फैल जाती है। साली कहाँ चल गया, ऊपर, सब दोस्त क्या हुआ, फैल गया, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। आशा करता हूं आप लोग दोनों याद हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं बच्चे लोग,
वैसा किरण पुंज, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, वैसा किरण पुंज जिसमें जिसमें किरण एक बिंदु से फैल जाती हो, क्या होती हो, फैल जाती हो, उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हम क्या कवर किए बच्चे लोग, किरण क्या है, क्या किया बच्चे लोग, किरण क्या है, तो प्रकाश जिस पथ में गमन करती है उस पथ को क्या कहते हैं बच्चे लोग, किरण कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं बच्चे लोग, किरण पुंज कहते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है बच्चे लोग, समांतर किरण पुंज, दूसरा क्या होता है बच्चे लोग, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा क्या बच्चे लोग, अपसारी किरण पुंज। इसी में साली साहब भी आ गए, एक में साली आया तो सब जमा हो गया तो अभिसारी, समझाया, एक में साली चल गई तो सब निकल गया तो अब सारी। अब आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप इतनी बात को समझ चुके हैं तो मैं दावा करता हूं ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन बहुत बनना शुरू होगा, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इतना कन्फ्यूजन होगा कि कुछ कहना ना है। लेकिन इस बात को आप समझ गए हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपके पास कन्फ्यूजन अब नहीं है। अब इतना बात मोटा मोटी याद रखना, जिसमें सभी प्रकाश एक जगह जमा हो जाता है उसे अभिसारी, क्या अभिसारी, और जहां एक बिंदु से फैल जाती है उसे क्या कहते हैं, अपसारी। अब जाके हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, जो मेन चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, अब शुरू करने वाले हैं बच्चे लोग। अब मजा आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर क्या था बच्चे लोग, प्रकाश का प्रवर्तन। क्या था बच्चे लोग, प्रकाश का परावर्तन। क्या बच्चे लोग, प्रकाश का परावर्तन। चलिए बच्चे, इससे पहले हम लोग और समझा दे किरण के बारे में कि किरण से वहां से एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव था, इसलिए समझा देते हैं कि तरंगदैर्घ्य के आधार पर भी किरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे लोग, 3 प्रकार के। पहला परावैंगनी किरण, दूसरा दृश्य किरण, और तीसरा क्या होता है बच्चे लोग, अवरक्त किरण। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि जो टीवी का रिबॉन्ड होता है उसमें किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग समझा देते हैं बच्चे लोग। चलिए समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। चलिए बच्चे लोग पहले समझते हैं हम लोग। पहला क्या है बच्चे लोग, हम बताएं कि किरण तरंगदैर्घ्य के आधार पर, तरंगदैर्घ्य के आधार पर तरंगदैर्घ्य के आधार पर कितने भाग होते हैं बच्चे लोग, 3। तरंगदैर्घ्य के आधार पर प्रकाश तरंगदैर्घ्य के आधार पर कितने भागों में बांटे बच्चे लोग, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला हम लोग क्या बांटे थे बच्चे लोग, परावैंगनी किरण, परावैंगनी किरण। दूसरा दृश्य, क्या बच्चे लोग, दृश्य किरण। और तीसरा क्या बचे थे बच्चे लोग, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण। क्या बच्चे लोग, अवरक्त किरण। अब हम लोग समझते हैं परावैंगनी किरण किसे कहते हैं, दृश्य किरण किसे कहते हैं, अवरक्त किरण किसे कहते हैं। इतना डिटेल पढ़ना ना है बच्चे लोग, हम इसका उपयोग खाली जान जाते हैं। परावैंगनी किरण का उपयोग पानी और हवा को साफ करने में किया जाता है। दृश्य किरणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखने में किया जाता है। इसका जो रेंज होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। जो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बच्चे लोग कि अभी जो अपरक्त किरण है उसका जो रेंज होता है 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चे लोग कि टीवी किसमें, टीवी में, टीवी के रिबॉन्ड में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चे लोग, टीवी के रिबॉन्ड में किसका प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरणों का। बस इतना बताने के लिए हम लोग इतना डिटेल गए हैं। आप लोगों को ये टॉपिक नहीं पढ़ना था बच्चे लोग। चलिए किरण तरंगदैर्घ्य के आधार पर कितने भागों में बांटे, 3 भागों में। परावैंगनी किरण, दृश्य किरण और अवरक्त किरण। बस एक बात याद रखिएगा कि टीवी जो होता है उसके रिमोट में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। किस किरण का प्रयोग किया जाता है बच्चे लोग, अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं बच्चे लोग प्रकाश का परावर्तन। क्या बच्चे लोग, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन।
क्या बच्चे लोग? प्रकाश का परावर्तन। चलिए यहीं से चैप्टर शुरू होता है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से बहुत भी आई होगा और पूरा चैप्टर यहीं से हम लोग को समझना है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? क्या बच्चे लोग? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? अगर पिछली सभी बातों को आपको याद होगा तो ये अब क्या हो गया, चैप्टर आसान हो गया समझने के दृष्टिकोण से। आइए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं पहले हम लोग समझते हैं बच्चे लोग। ये एक परावर्तक सतह है। क्या बच्चे लोग? परावर्तक सतह हमेशा क्या होगा? अपारभासी होगा। क्या होगा? अपारभासी होगा, जिसे प्रकाश आर पार नहीं होता है। परावर्तक सतह पर जब कोई किरण पड़ेगा, क्या बच्चे लोग? जब किरण कोई पड़ता है तो उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। इसी को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम लोग जब बच्चे होते थे, जब हम लोग बैट गेंद खेलते थे तो देखना कि हम लोग क्या करते थे, जब अकेले होते थे तो गेंद को कहाँ मारते थे? दीवार पर मारते थे और दीवार से भी गेंद कहाँ आता था? फिर हम ही लोग के पास लौट के आ जाता था। तो क्या हो रहा था? परावर्तन हो रहा था। क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था। बहुत सा उदाहरण है बच्चे लोग, हम लोग बचपन में करते रहते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, देखिएगा आप लोग बैट गेंद तो खेलते होंगे, जो बॉलर होता था वो गेंद जो पटकता था, जब बॉलर क्या, जब कोई मानव है क्या करता था, जब ये गेंद फेंकता था तो जब गेंद पहले क्या करता था? भूमि पर टकराता था, फिर गेंद कहाँ जाता था? ऐसे जाता था, यानी परिवर्तन हो रहा था। क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था। तो प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं बच्चे लोग? ये फिगर से आपको डिफिनेशन बताना है। क्या बताना है? इस फिगर से ही आपको डिफिनेशन बताना है। आपको याद करने की कोई जरूरत ना है कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या बच्चे लोग? ये क्या है? प्रकाश की किरण है। क्या बच्चे लोग? ये प्रकाश की किरण है। डिफिनेशन अब याद करने की जरूरत ना है। अब फिगर समझिए, अब डिफिनेशन खुद बनाइए। अब समझते हैं बच्चे लोग, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, ये क्या है? सतह है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और जिस माध्यम में लौटती है उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। डिफिनेशन याद न करना बच्चे लोग, यहाँ समझिए। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है, क्या होती है? टकराती है, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने एग्जाम में पूछ दिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो हम सिंपल लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गया होगा बच्चे लोग, ये प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, सतह पर पड़ती है, तो वह पुनः, क्या बच्चे लोग? वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या बच्चे लोग? लौट जाती है। उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम सिंपल है बच्चे लोग। अगर आप फिगर समझ में आ गया होगा तो डिफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम फिगर से डिफिनेशन निकालिए। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डिफिनेशन याद करने का एकदम कोई झंझट ना है। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, फिगर को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे लोग, आपको पूरी समझना पड़ेगा, अब पूरा फिगर को समझना पड़ेगा। अगर आप पूरा फिगर को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो डिफिनेशन भी आप लोगों को याद हो रहा। प्रकाश का परावर्तन क्या है आप लोग समझ गए होंगे बच्चे लोग। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तक क्या है ना, परावर्तक सतह क्या है? क्या बच्चे लोग? परावर्तक सतह क्या है? हम सारा चीज क्या करेंगे बच्चे लोग? फिगर से समझेंगे। डिफिनेशन भी फिगर से ही निकालेंगे हम लोग। परावर्तक सतह क्या है? क्या बच्चे लोग? परावर्तक सतह
क्या है। अब समझ में आया होगा परावर्तक सतह क्या है। हम बोले थे कि परावर्तक सतह हम हमेशा क्या लेंगे बच्चे लोग, अपारदर्शी नहीं, क्या लेंगे, पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी लेंगे। क्या लेंगे, अपारदर्शी लेंगे। तो परावर्तक सतह यही पूछ रहा है कि क्या है, क्या पूछ रहा है कि परावर्तक सतह क्या है। अब फिगर समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, क्या बच्चे लोग, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, उस सतह को क्या कहते हैं बच्चे लोग, परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। अगर आप फिगर समझ में आ गया होगा, हम दावा करते हैं डिफिनेशन याद करने का एकदम कोई झंझटे नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है उस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। आराम से हम लोग लिख देंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है, क्या बच्चे लोग, पड़ती है, उस सतह को, क्या बच्चे लोग, उस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। क्या बच्चे लोग, उस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। परावर्तक सतह कहा जाता है। हम पहले बोल चुके हैं बच्चे लोग, अगर आप लोग फिगर समझ में आ गया तो मैं दावा करता हूं कि आपको डिफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं बच्चे लोग, परावर्तक सतह है जो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक नियमित परावर्तक सतह और दूसरा अनियमित परावर्तक सतह। बच्चे लोग परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब समझते हैं हम लोग बच्चे लोग, परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं बच्चे लोग, दो प्रकार के होते हैं। एक तो नियमित होता है, दूसरा अनियमित होता है। एक क्या होता है बच्चे लोग, नियमित, क्या होता है बच्चे लोग, नियमित, और दूसरा क्या होता है, अनियमित। क्या होता है बच्चे लोग, नियमित, और दूसरा क्या होता है, अनियमित। परावर्तक सतह क्या होता है बच्चे लोग, प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ता है उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तक सतह और दूसरा अनियमित परावर्तक सतह। यहाँ तक आप लोगों को बात अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चे लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे और मजा है बच्चे लोग, आगे अब आएगा, अब जो मेन चैप्टर है अब शुरू होगा। देखिएगा बच्चे लोग, अब आएगा कि आपतित किरण क्या है। एग्जाम में बहुत बार इस सब क्वेश्चन पूछा गया है कि आपतित किरण क्या है। क्या बच्चे, आपतित किरण क्या है, क्या बच्चे लोग, आपतित किरण क्या है। अब हम पहले भी बोल चुके हैं कि सारा डिफिनेशन किस तरह से याद करेंगे बच्चे लोग, फिगर से याद करेंगे। तो अब देखते हैं कि आपतित किरण क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ गए क्या बच्चे लोग, परावर्तक सतह है। क्या बच्चे लोग, अभी पीछे देखे हम लोग, ये क्या है, परावर्तक सतह। ये भी बात हम लोग ने किया था कि परावर्तक सतह हमेशा क्या होता है, अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी होता है। जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह की ओर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है बच्चे लोग, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह की ओर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या बच्चे लोग, जब प्रकाश की किरण प्रकाश सतह की ओर आती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। देखिए एकदम फिगर समझिए और डिफिनेशन यहाँ पर लिख दीजिए कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह की ओर आती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या बच्चे लोग, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह की ओर, क्या बच्चे लोग, परावर्तक सतह की ओर आती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग, उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग, आपतित किरण कहते हैं। बहुत सिंपल है बच्चे लोग, आपतित किरण क्या है, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह की ओर आ रही है तो उसे आपतित किरण कहते हैं बच्चे लोग। अब आगे हम लोग समझेंगे बच्चे लोग कि परावर्तित किरण क्या है। क्या समझेंगे बच्चे लोग कि परावर्तित किरण क्या है। चलिए बच्चे लोग समझते हैं। आपतित किरण तो समझ में आ गया होगा बच्चे लोग। चलिए
आगे बढ़ते बच्चे लोग, आपतित किरण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि परावर्तित किरण क्या है। क्या बच्चे लोग? परावर्तित किरण क्या है? किरण क्या है? क्या बच्चे लोग? परावर्तित किरण क्या है? सारा चीज हम लोग फिगर से समझने वाला है। इससे फिगर से समझेंगे कि आपतित किरण हम लोग समझ गए हैं, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह की ओर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। चलिए परावर्तित किरण के भी फिगर पढ़ते हैं, इससे डिफिनेशन हम लोग को निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। या क्या बच्चे लोग अभी बताया, हम क्या बताएं कि क्या है? या परावर्तक सतह, क्या बचा? या परावर्तक सतह। अभी तुरंत बताए बच्चे लोग, ये क्या है? आपतित किरण। क्या बच्चे लोग? आपतित किरण बस जब परावर्तक सतह से टकरा कर कहाँ जाती है, उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यानी परावर्तित किरण क्या है बच्चे लोग? एकदम बहुत सिंपल बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे लोग? जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। सारा डिफिनेशन किससे बनाना है? फिगर से। किसे बनाना है? फिगर से बनाना है। चलिए बनाइए आप लोग भी कि परावर्तित किरण क्या है। जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे लोग? जब प्रकाश की किरण, क्या बच्चे लोग? जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से, किसे बच्चे लोग? परावर्तक सतह से, किसे? परावर्तक सतह से टकराती है। क्या बच्चे लोग? टकराती है और क्या बच्चे लोग? और पुनः उसी माध्यम में, क्या बच्चे लोग? उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या बच्चे लोग? लौट जाती है तो उसे परावर्तन किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। बच्चे लोग हम लोग क्या समझे? सबसे पहले हम लोग समझे बच्चे लोग प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े बच्चे लोग कि आपतित किरण क्या है। प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है। प्रकाश की किरण जब परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं बच्चे लोग? जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चे लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब छोटी छोटी चीज अगर आप लोग समझ में आ गया होगा तो आगे चल के बहुत मस्त होगा और बहुत मजा आएगा पढ़ने में बच्चे लोग। आगे चलते हैं बच्चे लोग। ये छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत बेसिक चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है बच्चे लोग। चलिए आगे समझते हैं। आप चलिए बच्चों आपतन बिंदु के बारे में समझते हैं कि आपतन बिंदु क्या है। क्या बच्चे लोग आगे समझने वाले हैं? आपतन बिंदु क्या है? क्या बच्चे लोग? आपतन बिंदु क्या है? बच्चे लोग सारा चीज हम कैसे समझ रहे हैं? फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं। तो ये भी कैसे समझेंगे हम लोग? फिगर के माध्यम से। सारा डिफिनेशन कैसे हम लोग निकाल रहे हैं? फिगर से निकाल रहे हैं। तो समझते हैं बच्चे लोग आपतन बिंदु होता क्या है। ये क्या बच्चे लोग? आप ही लोग बताइएगा। परावर्तक सतह। क्या? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कैसा होता है बच्चे लोग? अपारदर्शी। कैसा होता? अपारदर्शी। बच्चे लोग बताइए ये क्या है बच्चे लोग? ये क्या है? आपतित किरण। पीछे बताएं क्या है बच्चे लोग? आपतित किरण। या क्या है बच्चे लोग? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। अब हम लोग समझते हैं बच्चे लोग कि आपतन बिंदु क्या होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। समझ आया बच्चे लोग? क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। बहुत सिंपल होता है बच्चे लोग, अगर समझ में आ गया तो। अगर नहीं समझ में आ गया तो रटना बहुत ही कठिन होता है बच्चे लोग। क्या लिखेंगे बच्चे लोग? आपतित किरण। क्या बच्चे लोग? आपतित किरण, परावर्तित किरण। क्या बच्चे लोग? परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर, क्या बच्चे लोग? जिस
बिंदु पर, क्या बच्चे लोग, जिस बिंदु पर मिलती है, क्या बच्चे लोग, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे बच्चे लोग, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। बहुत सिंपल होता है बच्चे लोग, अगर फिगर समझ में आ गया तो समझ आ गया बच्चे लोग। आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण, फिगर को देखिए, डिफिनेशन मत देखिए, फिगर देखिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे आपतित बिंदु कहते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चे लोग, अभिलंब क्या है, क्या बच्चे लोग, ये भी कैसे समझेंगे हम लोग, फिगर के माध्यम से समझेंगे कि अभिलंब क्या है। अब अगला पॉइंट क्या है बच्चे लोग, कि अभिलंब क्या है, क्या बच्चे लोग, कि अभिलंब क्या है, क्या बच्चे लोग, अभिलंब क्या है। फिगर आगू बनाते हैं बच्चे लोग, पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। अब फिगर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिफिनेशन निकाल लेंगे। जिस प्रकार मधुमक्खी क्या छाता बनाती है, फिर क्या करती है, उसे मधुमक्खी चूस लेती है। चलिए हम लोग भी वही काम करेंगे, पहले फिगर बनाते हैं। चलिए बच्चे लोग आप ही लोग बताइएगा, ये क्या है, आपती, ये क्या है, परावर्तक सतह, या क्या बच्चे लोग, परावर्तक सतह। आप लोग बताइएगा बच्चे लोग कि यह क्या है, तो आपतित किरण, या क्या बच्चे लोग, आपतित किरण। बच्चे लोग ये क्या है, परावर्तित किरण। जो ये बिंदु डाले थे बच्चे लोग, यह क्या था, आपतन बिंदु। तो अभिलंब किसे कहते हैं बच्चे लोग, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या बच्चे लोग, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को, लंब मतलब 90 डिग्री, लंब मतलब 90 डिग्री, यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। बहुत सिंपल है बच्चे लोग, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। बहुत सिंपल, क्या बच्चे लोग, क्या लिखेंगे, आपतन बिंदु पर, क्या बच्चे लोग, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं बच्चे लोग, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। बहुत सिंपल हो जाता है बच्चे लोग, अगर फिगर समझ में आ गया तो। समझ आया बच्चे लोग, हम लोग समझ गए हैं अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गया बच्चे लोग, तो आप प्रकाश का परिवर्तन आपके लिए बहुत ईजी हो गया। क्या हो गया, बहुत ही इजी हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया बच्चे लोग, तो मैं दावा करता हूँ आपसे कभी भी प्रकाश के परिवर्तन से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलिए बच्चे लोग, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। अब आता है आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, क्या बच्चे लोग, कि आपतन कोण क्या है, क्या बच्चे लोग, आपतन कोण क्या है, क्या बच्चे लोग, आपतन कोण क्या है। अब हम लोग फिगर बनाना जान गए, अब पूरी तरीके से फिगर बनाना जान गए। अब हम लोग फिगर से ही समझते हैं बच्चे लोग आपतन कोण क्या है। अब आप खुद जवाब देंगे, आप खुद डिफिनेशन लिख सकते हैं, आप अगर समझ में आ गया तो। चलिए बच्चे लोग, ये क्या है आप जानते होंगे, परावर्तक सतह। क्या बच्चे लोग, परावर्तक सतह। क्या बच्चे लोग, परावर्तक सतह। यह क्या है बच्चे लोग, बताइए, आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। क्या बच्चे लोग, आपतित किरण। या क्या बच्चे लोग, परावर्तित किरण। या क्या बच्चे लोग, आपतन कोण। या क्या है बच्चे लोग, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। क्या बच्चे लोग, अभिलंब। अब समझते हैं आपतन कोण क्या है। अब खुद डिफिनेशन लिख दीजिएगा, अगर हम थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा हिंट कर दें। चल भी तो बच्चे लोग, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या बच्चे लोग, फिगर समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। क्या लिखेंगे हम लोग बच्चे लोग, कि आपतित किरण। क्या बच्चे लोग, फिगर देखिए वहां पे, क्या बच्चे लोग, आपतित किरण। क्या बच्चे लोग, आपतित किरण और आपतित किरण तथा, आपतित किरण तथा अभिलंब। क्या बच्चे लोग, अभिलंब के बीच के कोण को, बीच के कोण को
कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या बच्चे? आपतन कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चे लोग, कहते हैं इसे आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बच्चे लोग समझ में आ गया होगा कि आपतन कोण क्या है। फिगर से बहुत सिंपल होता है कि आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को, क्या बच्चे लोग देखिए यहाँ पर, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। इसे क्या से सूचित किया जाता है बच्चे लोग? आई से सूचित किया जाता है। अब लोग हम समझते हैं बच्चे लोग अगले स्लाइड में कि परावर्तन कोण क्या है। क्या हो गया बच्चे लोग? ये आपतित क्या हो गया? आपतन कोण। अगला क्या समझेंगे? परावर्तन कोण। क्या बच्चे लोग? परावर्तन कोण क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे बच्चे लोग कि सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। अब फिगर से क्या निकाल लेंगे? उसका डिफिनेशन निकाल लेंगे। क्या बच्चे लोग बताइए आप लोग, ये क्या है? आप लोग जानते होंगे कि यह परावर्तक सतह है। यह क्या है बच्चे लोग? आपतित किरण है। क्या बच्चे लोग? आपतित किरण। फिर लौट जाएगी, क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है बच्चे लोग? आपतन बिंदु है। ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। या क्या था बच्चे लोग? अभी निकाले, ये आपतन कोण था। अब परावर्तन कोण किसे कहेंगे बच्चे लोग? तुरंत डिफिनेशन हम लोग निकालते हैं फिगर से कि अभिलंब और परावर्तक, अभिलंब परावर्तित किरण के बीच के कोण को, या परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे लोग कि अभिलंब या अभिलंब या परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। या इसे उल्टा भी लिख सकते हैं कि परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। पूरा सिंपल लिखेंगे बच्चे लोग। क्या लिखते हैं? अभिलंब, क्या बच्चे लोग? अभिलंब तथा परावर्तित किरण, क्या बच्चे लोग? परावर्तित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। क्या बच्चे लोग? इसे आर से सूचित किया जाता है। बच्चे लोग हम समझ में आ गया कि आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। अब बताइएगा कि आपतन कोण को क्या किससे सूचित करते हैं? आई से। अब परावर्तन कोण को क्या से सूचित करते हैं? आर से। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चे लोग। तो दावा करते हैं अब आपके लिए फिजिक्स क्या हो गया? बहुत ही इजी हो गया। अब हम आते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे लोग? प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या बच्चे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या बच्चे लोग? प्रकाश के परावर्तन के नियम। बच्चे लोग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। 2 नंबर में पूछता बच्चे लोग। अब बहुत इजी है। अगर हम पीछे जो पढ़ा रहे थे, अगर आप फिगर को भली भांति समझ रहे होंगे तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम आप लोगों के लिए क्या हो गया? बहुत आसान हो गया। बच्चे लोग सबसे पहले फिजिक्स में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, उसमें फिगर पढ़ना आना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चे लोग हम फिगर पढ़ते हैं। हम लोग क्या क्या सीखे बच्चे लोग? रिकॉल करते हैं। यह क्या है बच्चे लोग? आप ही लोग बताइएगा। यह परावर्तक सतह है जो कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। हमेशा क्या होता है? अपारदर्शी होता है। या क्या है बच्चे लोग? परावर्तक सतह है। आप ही लोग बताइएगा बच्चे लोग। या क्या है? तो आपतित किरण है। क्या बच्चे लोग? आपतित किरण है। पीछे बता चुके हम लोग। अब बताइए बच्चे लोग, या क्या है? परावर्तित किरण है। क्या बच्चे लोग? परावर्तित किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभी बताएं बच्चे लोग, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभी हम लोग बताएं बच्चे लोग, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या से सूचित किया जाता है? आई से। उसके बाद हम लोग बताए बच्चे लोग कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे क्या सूचित करते हैं?
आर से। अगर आप इतना बात समझ चुके हैं तो आप प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिख दीजिएगा। चलिए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है बच्चे लोग? 2। कितने हैं? 2। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है बच्चे लोग? 2। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा लंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या बच्चे लोग? आपतित किरण, फिगर को देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बच्चे लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आपको याद हो गया होगा तो एग्जाम में 2 नंबर लिख लीजिए। यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है बच्चे लोग? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। अगर आप फिगर पारना जानते हैं तो दोनों नियम भी आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते, सिर्फ रट लिए हैं, तो आप एग्जाम में भूल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपतित किरण पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा बच्चे लोग, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहला नियम क्या लिखेंगे बच्चे लोग? कि आपतित किरण, क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्या बच्चे लोग? परावर्तित किरण तथा अभिलंब, क्या बच्चे लोग? अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद नहीं करना बच्चे लोग, समझना है। क्या करना है? समझना है। फिगर समझ में आ गया, आपको नियम भी समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या बोले थे बच्चे लोग? दूसरा नियम बोले थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे लोग? आपतन कोण, क्या बच्चे लोग? आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगर यह बात समझ में आ गया होगा बच्चे लोग, तो हम जहाँ समझ में आ गया होगा तो आप वादा करते हैं कि आप एग्जाम में लिख कर आइएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। यानी हम आपको यहाँ पर दे दे बच्चे लोग कि आपतन कोण 35 डिग्री का है, तब परावर्तन कोण बताएं। तो यहाँ पर देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर। क्या बच्चे लोग? कोण आई बराबर कोण आर। तो कोण आई कितना दिया बच्चे लोग? 35 डिग्री। कितना? 35 डिग्री। तो बताइए आर कितना होगा? ये भी हो जाएगा 35 डिग्री। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब आगे के क्लास में हम लोग बताएंगे विचलन कोण क्या है, किसके बारे में? विचलन कोण क्या है, तो बहुत काम में आएगा। अगर ये वाला पूरा तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि आगे जो हम बताने वाले हैं विचलन कोण के बारे में, वहाँ जाकर आप लोग फंस जाइएगा अगर ये बात आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो। क्योंकि विचलन कोण पर जितने भी नॉर्मिकल बनेंगे सब इस नियम से बनेंगे। चलिए बच्चे लोग, आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।